सो हेलो हाउसकीपर्स, सभी को वेलकम है मेरे चैनल पे। मेरा नाम सुजीत विश्वकर्मा है और आज फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आया हूँ। तो आज का जो हमारा कुछ टॉपिक रहेगा वो कुछ ऐसे ट्रेनिंग वेनिंग का नहीं रहेगा, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। आई होप कि वो आप लोगों को पसंद आए और वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। सबसे फर्स्ट पहला चीज़ क्या है कि आप जब भी अगर आप सोच रहे हैं कि होटल में अगर आप जाएंगे या फिर आप जब भी होटल में आप ज्वाइन करेंगे, चाहते हैं ज्वाइन करना चाहते हैं, आप तभी होटल में आइए या फिर होटल इंडस्ट्री में आप ज्वाइन कीजिए। अदरवाइज़ आप, अगर आपका मन नहीं है और आप अगर सोच रहे हैं कि मैं टाइम पास के लिए या फिर 2-3 महीने में अभी होटल में कर लेता हूँ, उसके बाद मैं 4-5 महीने बाद मैं अपना किसी रेलवे का या फिर यूपीएससी या फिर आईएएस या फिर कुछ भी हो, कुछ भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या फिर किसी और सेक्टर में मैं अप्लाई करूँगा। अभी फ़िलहाल के लिए 2-3 महीने घर में बैठा हूँ तो मैं कर लेता हूँ होटल में। नहीं, आपको ऐसा कभी नहीं करना है। कभी नहीं मतलब कभी नहीं। रीज़न क्या है इसके पीछे का कि वंस आप होटल इंडस्ट्री आप ज्वाइन करेंगे तो आपको हो सकता है जो आपका जो मेन टारगेट है, जो एम है, वो आपका क्या हो जाएगा कि आप वहाँ से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे और आप उधर भी नहीं कर पाएंगे, आप इधर भी नहीं कर पाएंगे। क्यों आप इधर नहीं करेंगे, आप होटल इंडस्ट्री में आप नहीं कर पाएंगे? उसके पीछे का रीज़न क्या है कि आपने ऑलरेडी सोच रखा है कि मैं 3 महीने बाद उधर जाऊँगा। और आप जब उधर चले जाएंगे तो हो सकता है आपका 3 महीने बाद पढ़ाई में मन ना लगे या फिर आपका कुछ भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट ना आए, है ना? तो इसी वजह से आपका जब फुल्ली एम रहेगा, आप उसी एम के साथ ही आगे बढ़िए। जो एम है उसी पे फोकस कीजिए। टाइम पास के लिए आप होटल इंडस्ट्री ज्वाइन मत कीजिए। ओके। दूसरा चीज़ क्या है कि आपको अभी आप सोच रहे होंगे कि कैसे इस होटल इंडस्ट्री में क्या सक्सेस मिल पाता है? क्या सक्सेस है होटल इंडस्ट्री में? यस, डेफिनेटली सक्सेस है। और ये कैसे जुड़ा हुआ है कि जो मैंने पहले आपको बताया कि अगर आपका एम है तो आप डेफिनेटली सक्सेस हो जाएंगे इसमें, है ना? मैं अपने बारे में कुछ बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक फुटबॉलर था पहले, है। डिस्ट्रिक्ट लेवल का फुटबॉल खेला मैंने। उसके बाद मेरा एम था फुटबॉलर बनना, बट मैंने वहाँ पे छोड़ दिया फुटबॉल आधे में ही। क्यों छोड़ दिया कि मेरा थोड़ा मन भटक गया था कुछ। अब जवानी में जैसे होता है आदमी लोगों का या फिर जो जो यंग लड़के उन लोगों का क्या होता है कि कुछ मतलब एक्साइटिंग, जब फुटबॉल का फेम आ गया, थोड़ा सा सब पहचानने लगे 2-4 लोग, तो मेरा भी वो उसमें चला गया, मैं बह गया। तो इसी वजह से मैं फुटबॉलर नहीं बन पाया। तो मैंने उसके बाद ज्वाइन किया था ये होटल इंडस्ट्री ज्वाइन किया। और मैंने कुछ होटल मैनेजमेंट वगैरह किया नहीं है और कुछ ऐसा कुछ ट्रेनिंग वगैरह भी नहीं किया और किसी ने हाथ पकड़ कर सिखाया भी नहीं। बट मैं क्यों सक्सेस हुआ, और मैं आपको मेरा एज बता देता हूँ। मेरा जो एज है वो 25 से 26 का है। 26 में, मैं ये सितंबर को मैं 27 पे मैं मतलब मैं 27 का हो जाऊँगा। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1998 का है। तो इस कम उम्र में भी मैं कैसे एक एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर बन गया? उसके पीछे का रीज़न क्या है कि मेरा एम था कि मुझको इसी लाइन पे आगे बढ़ना है, इसी लाइन पे मुझको कुछ कर दिखाना है। तो एक छोटा सा कहानी सुनाता हूँ मैं आप लोगों को। जब मैं सबसे पहले होटल में मैं गुजरात में था, तब मुझको कुछ ऐसा ओजेटी के हिसाब से डाला हुआ था, ऑन जॉब ट्रेनिंग। और कुछ मुझको स्टाइफन मिलता था, समथिंग 3,500 से 4,000 रुपये ऐसा पर मंथ। और उसी में बहुत काम करना पड़ता था, झाड़ू पोछा। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने टॉयलेट साफ़ कर रहा था, मैं जो डब्ल्यूसी होता है वो साफ़ कर रहा था, तो अभी भी मुझे याद है कि वो पानी जो होता है वो मेरे फेस में आके ऐसे करके आ गया मुंह में। तो मुझे इतना घिन आया, तो मेरा समथिंग ऐसा कुछ मुझको वॉमिटिंग वगैरह आने वाला था। बट जैसे तैसे कंट्रोल किया, सब कुछ किया। मैं रूम पे जाके अपना जो एकोमोडेशन था वहाँ पे जाकर मैं रोता था। मैं क्यों रोता था कि मुझको घर का बहुत याद आता था। मैं एक मम्मास बॉय था और आपको जैसे मैंने बताया एक फुटबॉलर था मैं। तो मुझको बहुत मतलब मैं जो वो सब दिन याद कर कर रोता था। तो सडनली मैं बीमार हो गया, आफ्टर 3 और 4 मंथ्स बीमार हो गया। तो बीमार होने के बाद मुझको उस होटल के सिक्योरिटी गार्ड, एचआर, ये सब मिलकर क्या किया कि मेरा बैग निकाल कर फेंक दिया एकोमोडेशन से कि तू कितना बीमार हो रहा है, तू ऐसा हो रहा है। मैंने बोला सर कुछ पैसा मिलेगा तो आप दे दो, मैं ट्रीटमेंट कराता हूँ।
तो उन्होंने बोला नहीं होगा पैसा वैसा, यहाँ पे क्या तू अपने किसी के घर पे आया है ऐसे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने के बाद। मेरा एक दोस्त था, उससे मैंने 2000 रुपीज़ समथिंग उसके पास था, वही लेकर हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली में जाकर वहाँ पे हम लोग रुके कुछ दिन। वहाँ पे मेरी सिस्टर थी, उसने मुझको मेरा ट्रीटमेंट वगैरह किया। तो मैं जब था वहाँ पे तो मैंने ठान लिया था, तब मेरे मन में ना एक था कि मैं कुछ कर कर दिखाऊंगा इसी लाइन पर ही, जब ऐसा है तो मैं कुछ करूँगा ही करूँगा। तो आफ्टर मैं घर आ गया। घर आने के बाद मेरे घर में ही एक होटल ओपनिंग हो रहा था, एक प्री ओपनिंग प्रॉपर्टी था, वहीं पे एज अ पब्लिक एरिया अटेंडेंट ज्वाइन किया मैंने। जब मैंने एज अ पब्लिक एरिया अटेंडेंट ज्वाइन किया वहाँ पे, तो वहाँ पे कुछ सैलरी ऐसा मेरा 5000 था, बट मैं तो ऑलरेडी ठान चुका था कि मुझको कुछ करना है। तो तब मैंने क्या किया कि बहुत मन लगा कर काम किया, आप बिलीव नहीं करेंगे, और ये आप शायद, मैं सच में बोल रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, बट आपको मैं, अगर आपको मैं अपना सर्टिफिकेट्स वगैरह भी किसी दिन मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिए। आफ्टर 6 मंथ उस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद, उस कंपनी को ज्वाइन करने के बाद, आफ्टर 6 मंथ में मेरा प्रमोशन होकर मैं एक सुपरवाइजर बन गया। मैं इतना मेहनत किया, मैं हर रोज़ कहीं ना कहीं से सीखता था, हर चीज़ में सीखता था मैं। अगर मैं वो बेड का जो फोल्ड हो रहा है वो फोल्ड क्यों करते हैं, वो जो पिलोज वगैरह रखे उसमें बीच में गैप क्यों होता है, रनर क्यों लगाते हैं, और हर एक डिटेलिंग के बारे में मैं ढूंढने लग गया, है ना। और मेरा क्या था कि मैं, ऐसा हो गया था कि वहाँ पे स्टाफ लोगों को, जो मेरा कॉलीग था उन लोगों को, वो लोग मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते थे। मैं 15 से 16 रूम अकेले बनाता था उस समय, 17 रूम 18 रूम भी कभी कभी अकेले बना लेता था, इतना जोश से काम किया। तो मेरे जो जीएम थे उन्होंने मुझको, अब एक चीज़ मैं और बताऊंगा कि अगर आपके पास टैलेंट है तो वो काफ़ी नहीं होता है, आपका जो टैलेंट देखने वाला भी अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास टैलेंट है और आप बहुत अच्छे हैं किसी काम में, तो वो है, आपका 50% काम करता है, लेकिन अगर आपका वो टैलेंट देखने वाला ही आदमी भी अच्छा होना चाहिए। तो उसी तरीके से मेरा जो जीएम सर थे मेरे, उन्होंने मेरे टैलेंट को देखा, और उन्होंने मेरे जो अंदर का स्पिरिट है उसको देखा, एंड उन्होंने मुझको प्रमोट कर कर एज अ ट्रेनी सुपरवाइज़र के हिसाब से मुझे रखा। और मैं इतना शाइन हो गया कुछ दिनों में ही कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो धीरे धीरे करके 6 महीने में मैं सुपरवाइज़र बन गया, 1 से 1.5 साल में मैं मैनेजर बन गया। और ये मैं आपको सिर्फ बहलाने या फुसलाने के लिए या फिर आपको कुछ ऐसा बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। आप मुझ पर बिलीव कीजिए। मैं 1 से 1.5 साल में मैं मैनेजर बन गया था। उसके बाद मैंने उसी हिसाब से सीखा। मैं, ऐसा नहीं है कि मैं मैनेजर बन गया तो मैं सब कुछ, नहीं, मैं सीखते गया सीखते गया सीखते गया सीखते गया सीखते गया सीखते गया। मैं सीखने के बाद एक अच्छे अच्छे कंपनी में गया। एक पहले मैंने स्टार्ट किया एक छोटे छोटे होटल से, छोटे छोटे कंपनी से, उसके बाद मैं धीरे 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 कर कर मैं ब्रांड में अप्लाई किया, बहुत बड़े बड़े कंपनी में। आज मैं एक एमएनसी कंपनी का एक एग्जीक्यूटिव हाउसकीपर के हिसाब से काम कर रहा हूँ, है ना। और ये कंपनी बहुत ही अच्छा है। तो जो मेरा मुद्दा है कि आप लोगों को भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप लोग भी ऐसे डिमोटिवेट मत होइए कभी भी, कि कैसे करना है, क्या करना है, मतलब सक्सेस है नहीं नहीं। आप होटल ही में नहीं, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाओ, आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है, आपको सक्सेस मिल जाएगा। एक 3 इडियट्स जो मूवी है उसमें आपने सुना था, जो आमिर खान ने आपको, जो आमिर सर है उन्होंने बताया था कि सक्सेस के पीछे मत भागो, है ना। आप जो कर रहे हो उसको मन लगा कर करो, आपके सक्सेस आपके पीछे भागेगा, ये एकदम राइट है। और आप ये बिलीव नहीं किया है, आप करोगे कि ये होता भी है। आप हमेशा जो कर रहे हो ना उसको खुशी से करो, अपने काम को प्यार करो। सबसे फर्स्ट चीज़, अपने काम को प्यार करो। कभी भी वो काम को आप ऐसा मत करो कि अच्छा मैं झाड़ू पोछा कर रहा हूँ, छी छी छी, ऐसे नहीं। किसी को बोलने से मत शर्माओ। आपने बहुत रेयरली देखा होगा कि कोई टॉयलेट साफ करता हुआ वीडियो यूट्यूब पे डाला है, कि कोई एग्जीक्यूटिव मैनेजर होकर टॉयलेट साफ करता हुआ वीडियो डाला होगा, और जो थंबनेल है उसमें लिखा होगा कि WC क्लीन कैसे करते हैं या फिर टॉयलेट साफ कैसे करते हैं, बट मैंने डाला है। वो क्या है, मैं प्यार करता हूँ अपने काम से। अरे मैं जो काम करता हूँ उसमें मैं बोलने में क्या की शर्म भाई, किस चीज़ का शर्म, मैं काम करता हूँ। तो वही चीज़ है, आप शर्माओ मत, आपको ये काम ही देगा। और ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सक्सेसफुल बन गया, नहीं, अभी और आगे सीख रहा हूँ, आगे बढ़ना है। मेरा टारगेट इतना में नहीं है, मैं और सीखता हूँ, मैं हर किसी से सीखता हूँ, है ना। तो आप लोगों को भी यही बता रहा हूँ मैं।
और आप लोग ये मत सोचो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ या फिर मैंने होटल मैनेजमेंट नहीं किया। जो भी मेरे जो भी मेरे दोस्त है, जो भी मेरे भाई लोग हैं, वो जो बहन लोग हैं, वो सोचते हैं कि ला मुझे तो लिखना नहीं आता, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मैं हाउसकीपर नहीं। मेरे डिपार्टमेंट में जितने भी जो लेडीज़ आप देखते होंगे वीडियो में, वो कोई टू क्लास पास है, कोई 3 क्लास, कोई 4 क्लास, उनको मैं लॉग बुक लिखाता हूँ। वो खुद ही लिखते हैं। उनको मैं बोलता हूँ अगर तुमको एक लकीर सिर्फ भी अगर खींचना आता है तो आप लकीर ही खींचो, बट आप लिखो। वैसा करते करते अभी वो सिग्नेचर करना सीखे हैं और वो धीरे धीरे करके लॉग बुक लिखते हैं, है ना। तो इसी तरीके से मैं आपको बोलता हूँ हाउसकीपिंग में कुछ ऐसा नहीं। आपको जो जो मेरे लेडीज़ दीदी बहन है, वो लोग क्या सोचते हैं कि हाउसकीपिंग है, अरे यार कैसे हम लोग बन सकते हैं सुपरवाइजर। नहीं, वही करना है आपको, बस वही काम है जो आप लोग डेली बेसिस में कर रहे हो। आपका काम है, अब उसको आप रटो मत, उसको आप प्यार करो, उसको आप समझो, आप सीख जाओगे, है ना। तो यही चीज़ है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं सिखा रहे हम लोग कि रॉकेट कैसे बनाना है। नहीं, आप घर में जैसे सब्जी बनाते हैं तो आपको पता रहता है कि रेड चिली पाउडर कब डालना है, हल्दी कब डालना है, नमक कब डालना है, प्याज डालना है, टमाटर डालना है, जो भी ये याद है आपको। यही चीज़ है बस। केमिकल्स वगैरह कौन सा केमिकल किस जगह के लिए है, कितना कितना उसका डाइलेशंस वगैरह, यही सब चीज़ है। तो आपको यही सब सीखना है मेरे दोस्तों। आप लोग डरो मत, आप लोग निराश मत हो। कुछ भी अगर हेल्प चाहिए होता मैं हूँ, मैं सपोर्ट करूँगा आपको, हर किसी को सपोर्ट करूँगा। ये चैनल मैंने जो बनाया है इसके लिए नहीं बनाया कि मुझको इससे फेम मिले, नहीं। ये मेरे बहुत सारे स्टाफ है, मैं एक्चुअली इतने सारे स्टाफ है मेरे, जो मेरे कॉलीग वगैरह है, जिसको मैंने ट्रेन किया हुआ है, वो लोग हैं। वो लोग फ़ोन कर पूछते सर ये क्या है, वो क्या है। तो उन लोगों को हर एक को एक एक करके बताना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसी वजह से मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है। तो अभी मुझको रियलाइज़ होता है, जो कमेंट सेक्शन में सर ये चीज़ ऐसा है ऐसा है जब पूछते हैं आप लोग, तो मुझको उसके बारे में बताना बहुत ही प्राउड फील होता है जो मैंने सीखा है। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप लोग मेरे वीडियो देखते होगे, मैं जो अपना वीडियो में ना सिर्फ रॉ चीज़ ही डालता हूँ। मैं रॉ मतलब जो जैसा होटल में होता है वैसा, ऐसा बनाकर नहीं डालता हूँ कि आपको वीडियो डालने के लिए आप लोग देखे होगे मेरे जो वीडियोस वगैरह में, ऐसा मतलब कुछ उस समय के लिए परफेक्ट बना दिया उसके बाद किया, ऐसा नहीं। जो काम होता है वही है। और आपको मैं एक चीज़ और बोलता हूँ कि आप ये सिस्टमेटिक के पीछे मत भागो यार। ये सिस्टमेटिक कैसा है कुछ, हाँ आप याद रखो कि ये ऐसा है कि चेकआउट रूम में पहले ये करना है, कर्टेन खोलना है, विंडो खोलना है, जो भी करना है ये सब आप याद रखो, समझो। बट काम तो वही करते हैं ना। क्या आप लोग जब भी काम करते हो तो अगर कोई नहीं रहता आपका सुपरवाइजर मैनेजर या फिर कुछ नहीं, जल्दी रूम चाहिए होता है, गेस्ट आके लॉबी पे बैठा हुआ है, तो आप लोग क्या सिस्टम फॉलो करते हैं? नहीं, लास्ट में विनर वही होता है जो जल्दी काम करेगा, वही आगे बढ़ता है। वो सिस्टम को कोई याद नहीं रखता है। तो आप लोग वही करो, बस इतना ही सिंपल। और कुछ भी हेडेक का नहीं है, मैं बता रहा हूँ। आप सीखो, सीखने का इच्छा रखो। और सबसे ज़रूरी चीज़ आप ये चीज़ ध्यान रखो कि अगर कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। अगर हम कर रहे हैं, अगर किसी चीज़ को हम कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं, मतलब किस कारण की वजह से हम लोग ये चीज़ ऐसे रख रहे हैं, वो चीज़ समझो, आपको हर चीज़ पता चल जाएगा, है ना। तो यही चीज़ है, आप लोगों को यही मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह कुछ ऐसा था। मैं उसी चीज़ के लिए मैं आप लोगों के सामने आया, उसी के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। आप लोग सीखो यार, आप लोग पीछे मत हटो, डीमोटिवेट मत हो। जो गांव से आए हैं वो भी सीखो, जो शहर से है वो भी सीखो। हो सकता है अरे यार जो गांव से आए उनका इंग्लिश नहीं हो कि हेलो गाइस हाउ आर यू, ऐसा नहीं। नो मैन, ऐसा नहीं चलता है। आप सीखो, जितना आपको आता है आप उतना ही करो, और उससे ज़्यादा। और हमेशा अपने मन के अंदर एक चिंगारी जलाकर रखो, उसको बुझने मत दो। आप खुद को 3-4 दिन बाद मोटिवेट करते रहो हर चीज़ में। अगर कोई आपको सीनियर आपको डांटता है तो उससे आप उसको मन मन में ऐसा मत सोचिए ये मुझको डांट रहा है, ऐसा नहीं। आपको पॉजिटिव वे में सोचना, एक दिन आज मुझको ये डांट रहा है तो एक दिन मैं कुछ करके दिखाऊंगा। मेरे पास बहुत कहानी है सुनाने के लिए, अगर मैं वो वीडियो में बताऊं तो वो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है। और जो भी ट्रेनिंग टॉपिक्स वगैरह है धीरे धीरे करके डालता हूँ, उतना समय मिलता नहीं है। तो आप लोग ये मत सोचना कि इतना लॉन्ग टाइम से क्यों आ रहा है सर का वीडियो, ऐसा वैसा कुछ नहीं है मेरा। वो धीरे धीरे कर ही मैं डालता हूँ। कभी किसी गैप पे मतलब टाइम जब भी मिलता है तभी डालता हूँ। अभी आज मेरा एमओडी था तो इसी वजह से मैं एक रूम पे ही आके मैं वीडियो बना रहा हूँ।
तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग सीखो, काम को गंदा ऐसा मत समझो। हम लोग एक होटल का बहुत ही मेजर डिपार्टमेंट से आए हैं, और सबसे फर्स्ट चीज़, डीमोटिवेट मत हो जाना आप लोग कि ये क्या है, ये क्या है, ये कैसे हो रहा है, ये हम लोग का दिमाग में नहीं, डीमोटिवेट होना नहीं है। आपको डांट भी मिलेगा, सब मिलेगा, तभी तो सीख पाओगे आप लोग। जब तक एक नींबू को निचोड़ा ना जाए, एक नींबू को जब तक निचोड़ा ना जाए, तब तक वो नींबू का कुछ काम नहीं है ना। और सॉरी, मैं ये गलत बोला, मैं आप लोगों को बताता हूँ। जब भी अगर एक तलवार बनाना है ना, तो उसको हथौड़ी से मारता है लोहार, हथौड़ी से मार मार कर ही उसको एक तलवार के शेप में लाता है। तो तपना भी ज़रूरी है, मार खाना भी ज़रूरी है, तभी सीखोगे। और मैं फिर से बता रहा हूँ, जब सीनियर डांट दे तो आप लोग को ये नहीं सोचना है ऐसा है वैसा है, नहीं, आप सीखो। आप सीनियर से मुंह मत लो, हाँ गुस्सा रखो अंदर, लेकिन पॉजिटिव वाला। कैसा कि मैं एक दिन कुछ करके दिखाऊंगा, यही वाला। आज मेरे जितने भी जीएम हैं या फिर जो सीनियर्स वगैरह है, वो सब पहचानते हैं, सब इज्जत करते हैं, सब प्यार से बुलाते हैं। आज तक मेरा एक आदत, मेरा क्या बुरा हो गया, वाह वाह ही सुनने का आदत बुरा हो गया। तो अभी मैं अपने टीम को वही समझाता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ, 1 ईयर से मैं ये जो होटल में हूँ, 1 ईयर मेरा ऑलमोस्ट होने वाला है इस कंपनी में। तो 1 ईयर से आप फीडबैक भी चेक कर लेना, आपने देखा होगा कौन सा होटल है, तो आप देखिए, आप फीडबैक भी चेक कर लेना। एक भी हाउसकीपिंग के रिगार्डिंग एक भी नेगेटिव कॉम्प्लेन नहीं है, 0 कॉम्प्लेन में मेरा डिपार्टमेंट चल रहा है, एंड वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है इस होटल में। क्यों? मैं स्टाफ को डांटता नहीं हूँ, ये तुम ऐसा कर रहा, तुम ऐसा कर रहा, नहीं, मैं पीछे भी नहीं लगता हूँ। मैं 3 महीना स्टार्टिंग में उनके पीछे भागा, उनको सिखाया, उसके बाद वो अभी, उनको मुझे सिखाने का ज़रूरत नहीं। मैं अगर इशारा भी कर दूँ तो उनको पता चल जाता है कि सर क्या बोल रहे हैं, क्या करना है, उनको पता है उनका काम क्या है। तो यही है चीज़। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, आप लोग सीखिए, कुछ भी चीज़ हो आप पूछो, कुछ भी टॉपिक में चाहिए वीडियो आप देखो, बहुत सारा टॉपिक है, मैं बनाया नहीं हूँ अभी भी वो सब टॉपिक में, टाइम नहीं मिलता है जैसे कि, लेकिन धीरे धीरे जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए आया हूँ। आप लोग सीखो, ना मुझे व्यूअर्स चाहिए, ना मुझको सब्सक्राइबर्स चाहिए, ना मुझको पैसे कमाना है, आप बस सीखो, मेरा मोटिव यही है, ठीक है। तो थैंक यू। और कुछ भी अगर इंटरव्यू का क्वेश्चंस वगैरह चाहिए आप लोगों को, या फिर किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए, कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में डेफिनेटली वीडियो बताऊंगा। और वन थिंग, डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने माता पिता का नाम प्राउड फील कराना है, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।